Welcome students, myself Manu Sharma, the faculty of physics from Sri Raghunath Senior Secondary School। तो बच्चा लोग आज 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की अपन डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 अपन ने डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत सिंपल सा चैप्टर था, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स किसको बोलते हैं, जनरल टॉक्स थे अपने। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, स्टार्टिंग इसकी आज अपन करते हैं। तो पहला टॉपिक अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है। देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी राशि, आप किसी भी राशि को अगर डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस को, लेंथ को, अगर मैं बोलूं तो आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, आप मास को मेजर कर सकते हो, लंबाई को, द्रव्यमान को। आप ये मेजर कर सकते हो कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, तो आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। आप ये भी मेजर कर सकते हो, या मेजर किया हुआ है ऑलरेडी, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ की रेडियस कितनी है, सन का टेम्परेचर कितना है। ये जो चीज़ें हैं जनरल बातें मैं बता रहा हूँ। अगर आप लेंथ मेजर करते हो, मान लो इस बोर्ड की अगर लेंथ मेजर करनी है, तो मैं मेजरिंग टेप से कर सकता हूँ, डायरेक्टली कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे अर्थ की रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते कि भैया मैं कोई मेजरिंग टेप लेके चला गया और अर्थ की जो रेडियस है वो मैंने मेजर कर ली। वो इनडायरेक्टली होता है, ग्रेविटेशनल मेथड से उसको फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन आपको लिख देते हैं फटाफट, आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए, ऑल दीज क्वांटिटीज, ऑल दीज क्वांटिटीज, ऑल दीज क्वांटिटीज दैट कैन बी measured directly or indirectly कोई भी राशि, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको भौतिक राशियां बोला जाता है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है, अब देखो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, आप लिख लेना। लंबाई, लेंथ को आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, चाहे बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी तक लेंथ हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। वी हैव सम मेथड्स जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। वी कैन मेजर द मास, वी कैन मेजर द मास आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट का भी मेजर कर सकते हो, अर्थ का भी कर सकते हो, यूनिवर्स का मास भी मेजर कर रखा है, तो मास आप कर सकते हो। टेम्परेचर, मास, टेम्परेचर एंड एटसेट्रा इत्यादि। बेसिकली अभी आगे बता रहे हैं कितना होता है इनमें। दूसरी बात करते हैं अपन, ये बात हुई फिजिकल क्वांटिटीज़ की। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली, डजेंट मैटर। अब अपन बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, ध्यान रखना। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। द फर्स्ट इज बेसिक, या आप इसको बोल सकते हो फंडामेंटल। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी।
दो टाइप की राशियाँ होती है, एक होती है बेसिक या फंडामेंटल, मूलभूत राशियाँ। वो फंडामेंटल, वो क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट हो अदर क्वांटिटीज़ पे, जो किसी दूसरी राशि पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट हो, जिसका अपना खुद का अस्तित्व हो, उसे क्या बोलते हैं? बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 7 बेस क्वांटिटीज़ अपने फिजिक्स में होती है, 7 बेस क्वांटिटीज़ होती है। बेस क्वांटिटी का मतलब ये है वो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती या उससे मिलकर नहीं बनती है, वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लो अपन बात कर रहे हैं मास की, तो जो मास होता है बच्चों, वो टेम्परेचर पे, वो लेंथ पे, फोर्स पे, प्रेशर पे, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो अदर क्वांटिटीज़ पे इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर जो होता है वो भी अदर क्वांटिटीज़ पे इंडिपेंडेंट है। तो वो क्वांटिटी जो खुद अपना अस्तित्व रखती हो, जो बेस हो, फंडामेंटल हो, जिनसे मिलकर दूसरी चीज़ें बनती है, लेकिन वो खुद क्या है? मूलभूत है, आधार है। दैट क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेसिक क्वांटिटीज़। मैं फटाफट डेफिनेशन इसकी भी लिख देता हूँ ताकि आप लिख लीजिए। द फिजिकल क्वांटिटीज़, द फिजिकल quantities that the physical quantities which can be treated as independent, which can be treated as independent of other physical quantities, देखो अपन ने क्या लिखा है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो भौतिक राशियाँ जो दूसरी भौतिक राशियों से स्वतंत्र, उन पर डिपेंड नहीं करती, उनको अपन क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। भैया वो बेस है, फंडामेंटल है, उनसे मिलके दूसरी चीज़ें बनेगी, लेकिन वो क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये हो गई अपनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो, देयर आर 7 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं लिख देता हूँ, देयर आर 7 types of physical quantities. There are 7 type of physical quantities. देखो 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ होती है जो फंडामेंटल है, मूलभूत है। 1 बाई 1 अपन बताते हैं आपको। पहली होती है, देखो, लेंथ। जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, डिस्टेंस भी अपन बोल सकते हैं, वो क्या होती है? फर्स्ट अपनी बेस क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। सेकंड अपन बात करते हैं मास। जो मास या द्रव्यमान होता है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। थर्ड जो अपन होती है टाइम। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक बेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। फोर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो फोर्थ अपना होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा, जो करंट होता है, जिसको अपन बेसिकली जनरली करंट बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी से मिलकर नहीं बनी होती है। फिफ्थ अगर अपन बात करते हैं, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसके बाद में आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये लुमिनस इंटेंसिटी जो चीज़ होती है, इसको अपन बहुत अच्छे से, ये 1 बाई 1 सारी क्वांटिटीज़ आगे डिस्कस करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे, फिलहाल ब्रीफ समझ रहे हैं। लुमिनस इंटेंसिटी ये क्वांटिटी है, इसको मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वांटिटी इनसे कुछ हटकर है, इसके बारे में अपन बहुत आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे।
लाइट से रिलेटेड कोई चीज़ है, मैं फिलहाल आपको इतना हिंट दे देता हूँ, लाइट से रिलेटेड कोई चीज़ है। लुमिनस का मतलब होता है जनरली लाइट, कितना इल्यूमिनेट हो रहा है, चमकना। तो लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है कोई भी लाइट सोर्स कितना ब्राइट है, वो कितनी लाइट इमिट कर रहा है, आप ऐसे मान सकते हो। तो उसको, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका एक अलग से डिस्कशन अपना होगा। 6th अपन बात करते हैं, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। एक अपना होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है मोल, MOLE। वो मोल जो है वो इसी की ऐसा यूनिट होती है, इसको भी अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, ये अपना हो जाता है एक। उसके बाद में अपना हो जाता है बच्चों एक रह गया टेम्परेचर, TEMPERATURE, ठीक है, टेम्परेचर एक हो गया अपना टेम्परेचर। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ अपनी होती है जो अपन को याद रखनी है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, पांचवी। आप इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। आप इसको यहाँ लिख दीजिए, चाहे इसको यहाँ लिख दीजिए। ध्यान ये रखना है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ होती है। ये क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है, ये खुद इंडिपेंडेंट है, बेसिक है, किसी से मिलकर नहीं बनती। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होगी जो फिर किसी से मिलकर बनती है। अगर ये मिलकर कुछ नया बनाती होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जो सेकंड टाइप है अपना फिजिकल क्वांटिटी का, सेकंड टाइप बच्चों होता है, ये बेसिक क्वांटिटी हो गई। सेकंड टाइप अपना होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वो भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से मिलकर उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो दूसरा अपन बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द फिजिकल क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़, the physical quantities which can be treated, which can be the physical quantities, आप इसे लिख लो, the physical quantities whose defining constants, whose defining constants, whose defining constants, whose defining constants या डिफाइनिंग ऑपरेटर्स भी आप बोल सकते हो, ऑपरेटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि उत्पन्न हुए हैं, आर बेस्ड ऑन या डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर बेस क्वांटिटीज़ आप बोल सकते हो, बेस से मिलके बनती है अदर बेस क्वांटिटीज़ या अदर बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो भौतिक राशियाँ तो दूसरी राशियों से मिलकर बनती है। अब समझना इस चीज़ को, जैसे मैं बोलता हूँ फोर्स, बल। फोर्स या बल क्या होता है, अपन न्यूटन के सेकंड लॉ से जानते हैं, इक्वल टू ma। इस ma में देखो मास है, ये एक जो अपन ने यहाँ पे मास लिखा था, देखो ये रहा, इसका यूज़ यहाँ पे हुआ। एक दूसरी क्वांटिटी का यहाँ पे यूज़ हुआ एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण भी किसी चीज़ से मिलकर बनता है। आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेग में जो चेंजिंग की दर होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन किससे मिलके बना है, वेलोसिटी से और टाइम से। ये देखो टाइम, ये देखो समय, ये एक बेसिक क्वांटिटी है। तो यहाँ बेस क्वांटिटी आ गई, उस बेस क्वांटिटी से कुछ ऐसा मिक्सचर बना कि एक नई क्वांटिटी बनी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक एग्जांपल है किसका, वो एग्जांपल है डिराइव्ड क्वांटिटी का।
सिमिलरली फोर्स जो है वो किससे बनी है, फिर एक्सीलरेशन और मास से बनी है। देखो एक बेस क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, इन दोनों के मिक्सचर से फिर कोई नई चीज़ बन गई जिसको अपन बोल देते हैं फोर्स। तो कहने का मतलब फोर्स को भी अपन किस में ट्रीट कर सकते हैं, एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी में अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो मान लीजिए आप प्रेशर, प्रेशर जो होता है अपन जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना बल जो है वो इकाई क्षेत्र में कार्य करता है उसे अपन दबाव कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब अपन जानते हैं देखो फोर्स क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया जो होता है वो अपन जनरली लेंथ इनटू विड्थ बोल देते हैं। तो लेंथ इनटू विड्थ अपन बोलते हैं, उसमें दो डायमेंशंस होते हैं। लेंथ और विड्थ क्या होती है, डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है। तो एक बेस क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिलकर फिर कोई नई क्वांटिटी बना लेती है जिसको अपन प्रेशर बोल देते हैं। तो ये क्या हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है, ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनसे इनका मिक्सचर जो होता है वो नई क्वांटिटीज़ को जन्म देता है जिन्हें अपन डिराइव्ड बोलते हैं। फिर डिराइव्ड का और बेस का मिक्सचर्स अगेन नई क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो ये बात हुई बेस क्वांटिटीज़ की एवं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।